friends. Today we will discuss about the most important topics of functions of several variables. सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड टू जीरो y टेंड्स टू जीरो एक्स वाई क्यूब अपॉन x की पावर 2 प्लस y की पावर 6। इस लिमिट की वैल्यू ढूंढनी है। चार ऑप्शन दी गई है, चार में से एक करेक्ट होगी। देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। सपोज दैट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू जीरो जीरो अलोंग द लाइन होगी y इक्वल टू एक्स। जो गिवन लिमिट दी गई है उसमें अगर हमने y की जगह x को पुट कर दिया तो जो लिमिट होगी हमारे पास, लिमिट में ओनली x की ही वैल्यू रहेगी और y की जगह आपने x को रिप्लेस कर देना है। तो नोमिनेटर की जो टर्म आएगी हमारे पास, नोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x की पावर 2 प्लस x की पावर 6। डिनोमिनेटर में से जहाँ में एक्स स्केयर आपने कॉमन निकाल लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 और जो एक्स स्केयर कॉमन लिया उसको नोमिनेटर वाली टर्म के साथ आप कैंसिल करोगे तो जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर। तो अगर इसमें आप एक्स की वैल्यू फिल करोगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। इसके बाद आपने क्या करना है, सपोज दैट द एक्स कोमा वाई टेंड्स टू जीरो जीरो अलोंग द कर्व। ये लाइन नहीं आएगा जहाँ पर कर्व होगा एक्स इक्वल टू वाई क्यूब। देखो जो गिवन क्वेश्चन है जहाँ पर वाई क्यूब दिया गया जहाँ पर, तो वाई क्यूब को अगर मैंने एक्स पुट कर दिया, पुट करने के बाद देखो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। इस वाले में देखो लिमिट में वाई क्यूब की जगह अगर आपने एक्स को पुट कर दिया तो जहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू एक्स और जहाँ पर जो लिमिट होगी वो होगी एक्स टेंड्स टू जीरो, ये वाई वाली नहीं होगी। तो नोमिनेटर में आ गया एक्स डॉट एक्स और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, क्योंकि वाई की पावर 6 है। वाई की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, वाई की पावर 3 इसकी पावर 2। तो वाई क्यूब को हमने क्या पुट किया है, एक्स, तो जहाँ पर हो जाएगा एक्स स्केयर। तो इसलिए डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर और नोमिनेटर में भी आ गया एक्स स्केयर। तो जहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। इसका मतलब ये हुआ भी लिमिट ऑब्टेन्ड बाय टू डिफरेंट मेथड्स आर डिफरेंट। दैट इज अगर हमने एक लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ रही है 0 और एक कर्व के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो वैल्यू आ रही है 1/2। तो जो हमारे पास फिर जो गिवन लिमिट है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वाई टेंड्स टू जीरो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। चार ऑप्शन दी गई है इसकी, तो चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। इसका सोल्यूशन देखिए। सपोज दैट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू जीरो जीरो अलोंग द लाइन। अब हमने जो लाइन लिया वो है वाई इक्वल टू एम एक्स। तो जो गिवन लिमिट है उसमें आपने y की जगह आपने क्या पुट कर देना है, एम एक्स। तो ये वाली लिमिट होगी, लिमिट में y की जगह आपने कौन सी चीज़ रिप्लेस कर देनी है, एम एक्स। तो ये लिमिट की जो टर्म है उसमें अब जहाँ पर x की ही टर्म आ रही है तो जहाँ पर जो लिमिट आएगी वो आपकी ओनली x की ही रहेगी, y वाली जहाँ से हटा दो। तो इसके बाद जहाँ पर आपने नोमिनेटर में आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, डिनोमिनेटर में आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो इसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है इट डिपेंड्स ऑन एम। कहने का मतलब अगर हमने जहाँ पर एम की वैल्यू अगर 0 फिल कर दी तो इसकी वैल्यू आएगी 1, अगर 1 फिल कर दी तो वैल्यू आएगी 0। कहने का मतलब डिफरेंट कर्व्स पर डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब ये वाली जो लिमिट है इट इज़ नॉट यूनिक, तो देयर फॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन डी है वो होगी करेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स टेंड टू जीरो वाई टेंड्स टू जीरो 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने ढूंढनी है। चार ऑप्शन दी गई है, चार में से कोई एक करेक्ट होगी। देखो इसका सोल्यूशन। सपोज दैट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू जीरो अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स।
हमने इस बार लाइन ली है y इक्वल टू एम एक्स। तो जो गिवन हमारे पास लिमिट है उसमें आपने जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ वहाँ आपने एम एक्स को रिप्लेस कर देना है। तो जहाँ पर y की जगह क्या आ गया एम एक्स, तो जो बाहर वाली लिमिट है वो कितनी हो जाएगी x टेंड्स टू 0, क्योंकि जो इस वाली टर्म में सारी की सारी वैल्यू जो है वो x की है। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नॉमिनेटर में से आप एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लो, डिनोमिनेटर में से भी आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। नॉमिनेटर में आपने एक्स क्यूब को निकाला है, तो जहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास नॉमिनेटर में एक एक्स ये वाला रह जाएगा। तो जब आप जहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसका मतलब ये यूनिक आ रही है, तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो हो वो करेक्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th। द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई। इस क्वेश्चन के इस फंक्शन के बारे में बताना है। जो फंक्शन क्या कंटिन्यूज एट 0 0 है, या कंटिन्यूज एवरीवेयर है, या डिसकंटिन्यूज है, या नन ऑफ दीज है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सपोज दैट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू 0 अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स। तो जहाँ जो गिवन फंक्शन दिया गया है, गिवन फंक्शन में लिमिट एक्स टेंड टू 0 वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई। तो जहाँ पर आपने वाई की जगह क्या रिप्लेस कर देना एम एक्स। तो जहाँ पर वाई की जगह मैंने एम एक्स रिप्लेस कर दिया। तो क्योंकि ये सारी की सारी टर्म एक्स में आ रही है, तो जो लिमिट होगी वो एक्स टेंड्स टू 0 रहेगी, वाई वाली जहाँ से आपने डिलीट कर देनी है। तो इसके बाद जहाँ स्क्वायर रूट के अंदर मॉड एम एक्स इंटू एक्स कितना होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो जहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म आ गई, तो एक्स स्क्वायर को अगर स्क्वायर रूट से कॉमन निकालेंगे तो जस्ट एक्स आएगा। तो जब आप इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फिल करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0। आल्सो जो हमारे पास गिवन फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी होगी। अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू 0 फिल करोगे इसमें तो कितनी होगी 0। तो आल्सो एफ 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0। देयरफॉर जो लिमिट हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड टू 0 वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी एफ 0 के इक्वलेंट। तो जब ये वाली चीज़ आपस में इक्वलेंट हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट ओरिजिन।